आम आदमी पार्टी के हरियाणा पश्चिमी जोन संगठन मंत्री विक्रांत गोयत ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता में सरकार को किसान विरोधी व किसानों का हत्यारा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 महीने से किसान आंदोलनरत है, लेकिन सरकार कह के उसके सर पर जू तक नहीं लेंग रही है। इसके बावजूद वो किसानों को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आंदोलन से उठाने की भी चेष्टा कर रही है। जैन साथियों, जैसा कि किसान आंदोलन को 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और जो किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का जो निर्णय लिया था, तो हम भी किसान भाइयों के साथ हमने भी आज काला दिवस ब्लैक डे मनाया है, क्योंकि सरकार को तो बिल्कुल टस से मस भी नहीं हो रही इस जो मामले में है। किसान भाइयों की जो मांग है, सरकार ने तो बिल्कुल मतलब मर्यादा हर चीज़ ही मतलब निचले सदर की जो मर्यादा है ना, उसको भी सरकार ने क्रॉस कर दिया है। तो किसानों की मतलब इस ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देनी चाहिए थी सरकार को। अब किसान कुछ मांग थोड़े रहे हैं, किसान तो जो इन्होंने वायदे किए थे सत्ता में आने के लिए, जो बीजेपी सरकार ने तो जो इन्होंने एमएसपी पे फसलों का इन्होंने वायदा किया था, तो एमएसपी तो निर्धारित बिल्कुल करनी चाहिए। किसान का शोषण कब तक करेंगी सरकारें? पिछली सरकारों ने भी शोषण किया, अब भी सरकारें शोषण कर रही है। और ये काला दिवस तो देखो भाई साहब, अब ये तो जब तक मेरे हिसाब से तो ये सरकार नहीं जाती, तो हमें लोगों को याद रखना चाहिए, हमने हर दिन काला दिन होगा, क्योंकि ये बहुत ही घटिया और बेशरम सरकार है। ये खुद माहौल पैदा करती है। अब इन्होंने जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन हिसार में किया, जो एक बहुत बड़ी घटना के रूप में उभर के आई। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि एक अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन का क्या औचित्य है? वो स्थायी हॉस्पिटल थोड़ा ही था, और उस हॉस्पिटल में भी मैं आपको गारंटी देता हूं, उस हॉस्पिटल के भी अंदर भी घपला है, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसके अंदर जितना इन्होंने बजट लगाया है उतनी सुविधाएं नहीं है। और जब इनको ये पता लग गया था इनकी सीआईडी की रिपोर्ट से कि भारी संख्या में विरोध होना है, उसके बावजूद भी एक मतलब मुख्यमंत्री आते हैं, वो वीडियो कॉल के जरिए भी उन्होंने रिबन काटने का शौक है बेचारे को, तो वो एक उससे भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी उसका उद्घाटन कर सकते थे। लेकिन इनका एक ही मकसद था कि किसानों को उकसाया जाए। इन्होंने चैलेंज किया है, मतलब शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री अपनी जनता को चैलेंज कर रहा है। इन्होंने वहां आके चैलेंज किया है किसानों को, भाई मैं तो आ गया, तुम्हारा हिम्मत है तो रोक लो। मतलब अप्रिय घटना को घटने का जो न्योता दिया इन्होंने, वो तो किसान भाइयों का संयम, उनका हौसला, एकाग्रता और उनका जो सच्चाई के रास्ते पे वो चले हुए हैं, वो सच्चाई की वजह से कोई भयंकर घटने से बच गई। हालांकि कुछ क्षति हुई है, लेकिन वो घटना बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकती थी, उसका बचाव हो गया। और अब दोबारा किसानों ने उसके लिए ही जब 26 मई को हिसार घेराव किया है, तो किसानों की जीत हुई है। जब इन लोगों को पता नहीं था ये किस तरह का मामला हो सकता है, तो खट्टर सरकार बिल्कुल निकम्मी घटिया सरकार है। ये ऊपरले लेवल तक ये एक बिल्कुल ये मतलब पूंजीवादी सोच के लोग हैं ये। इन्होंने कुछ भी गरीब किसान परिवारों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और मैं हाँसी से बिलोंग करता हूँ, तो आज मैं जैसा कि हम मास्क बांट रहे हैं निरंतर, तो आज मैं जो कर्मचारियों को मास्क देने गया यहाँ पे नगर परिषद में, तो वहाँ पे भाई साहब जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मतलब हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, देश को जो साफ रखने का काम करते हैं, हम तो मतलब कूड़े वाले लोग हैं, वो सफाई करने वाले लोग हैं। वे अपनी तनख्वाह के लिए
अपनी सैलरी के लिए उनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। उनको इकट्ठे होके मतलब ज़्यादा संख्या में इस मतलब महामारी के दौर में उनको इकट्ठे होकर अपनी बात मतलब एक प्रदर्शन के तौर पर अपने सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं ये जानकारी चाहता हूँ आपके माध्यम से इन नेताओं से कि उनकी भी सैलरी 7-7 महीने की रोकी गई है क्या? किसी एमएलए, विधायक, एमपी की, इन लोगों की जो इन्होंने सैलरी रोक के न मतलब जो बिल्कुल ही घटिया स्तर का काम कर रखा है। लेकिन सरकार को जबकि ये चाहिए कि महामारी के समय में जनता के काम आए, जनता से जो टैक्स लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि आने वाली किसी भी आपदा के समय वो जनता की मदद की जा सके। लेकिन इन लोगों का कोई मकसद नहीं है मदद का। ये तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। आप 1 महीने के अंदर अंदर लगभग चीज़ें डबल ट्रिपल 4-4 गुना रेट दामों में बिकी है। तो सरकार को इस तरह की चीज़ों पर मतलब कि या तो ये बिल्कुल फैल सरकार इसको मान लेना चाहिए अगर इसका बिल्कुल भी कहीं प्रभाव और पकड़ नहीं है तो। और जीवन यापन करने की चीज़ों के दाम भी इतने बढ़े हैं इस लॉकडाउन में। कोई गरीब आदमी, मिडिल फैमिली तो स्टॉक नहीं कर सकती। तो ये बड़े बड़े व्यापारी और इन लोगों ने स्टॉक किया, बीजेपी वालों ने। तो ये इनके परिप्लान है भाई साहब, लोगों को समझना पड़ेगा। तो किस तरह से मना रहे हैं आज का दिन? जी, ये काले दिवस के रूप में हम लोगों ने ये मनाया आज का दिन। और आम आदमी पार्टी, देखो मैं इसके अंदर हमारे सर्वे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उन्होंने साफ तौर पे मना किया हुआ है कि हम किसान आंदोलन के अंदर जाके कोई भी राजनीतिक नहीं करेंगे। हम टोपी, झंडा, निशान किसी का भी प्रचार नहीं करेंगे वहाँ पे जाके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। संसद में सवाल उठाने तक, बिल फाड़ने तक हमारे सांसदों को जबरन कमांडो के द्वारा बाहर फेंकवा दिया जाता है। वहाँ भी लोकतंत्र की हत्या की जाती है लोगों के द्वारा। संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान भाइयों को सेवादार के रूप में मिलेगा, राजनीति के रूप में नहीं मिलेगा। और कंधे से कंधा मिला के जहाँ तक लाठियाँ खाने की बात है, जेल में जाने की बात है, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, खड़ी रहेगी।